क्योंकि हो सकता है आपके वीडियो शेयर करने से दो दोस्तों की दोस्ती बच जाए। दोस्तों, एक बात का जवाब दीजिए, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने इंस्टाग्राम खोला और वो खोल के आपको ऐसा लगा कि सारा देश वैसा ही सोच रहा है जैसा कि आप सोच रहे हो? यानी कि आपके सामने से वो रीलें गुजर रही है जो कि आपके सोचने के तरीके से मैच खाती है, लेकिन आप जैसे ही घर से बाहर निकलते हो आपका खास दोस्त आपको मिलता है, इसकी विचारधारा आपसे थोड़ी अलग होती है। उसकी बातें सुनकर आपको लगता है कि ये किस दुनिया में जी रहा है, झूठ बोल रहा है और देश में क्या चल रहा है इसको कुछ भी पता नहीं है। लेकिन याद रखिए दोस्तों कि समस्या आपके दोस्त में नहीं है बल्कि उस स्क्रीन में है जिसे आप सच समझ बैठे हैं। चलिए मैं आपको दो दोस्तों से मिलवाता हूँ, राहुल और आदित्य, दोनों बचपन के दोस्त, एक ही स्कूल, एक ही कॉलेज, एक ही शहर, यहाँ तक कि दोनों एक ही वाईफाई इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक दिन देश में एक बड़ा राजनीतिक प्रदर्शन होता है। कुछ लोग उसे लोकतांत्रिक अधिकार बताते हैं, कुछ उसे जैन जी का प्रोटेस्ट, कुछ लोग उसे कानून व्यवस्था के लिए चुनौती मानते हैं तो कुछ लोग उसे क्रांति मानते हैं। राहुल इंस्टाग्राम खोलता है और फर्स्ट रील में उसको दिखता है देखिए प्रदर्शनकारियों के साथ क्या हुआ। दूसरी रील में उसे दिखता है कि मीडिया आपको पूरा सच नहीं बता रही। तीसरी रील में उसे दिखता है कि पूरा देश गुस्से में है। और उधर आदित्य इंस्टाग्राम खोलता है, पहली रील देखिए पुलिस ने हालात कैसे संभाले, दूसरी रील अफवाहों से बचिए, तीसरी रील देश के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश हो रही है। और 10 मिनट बाद दोनों व्हाट्सएप पर लड़ रहे हैं। एक लिखता है तुम अंधभक्त हो जबकि दूसरा कहता है कि तुम एंटी नेशनल हो। लेकिन रुको, क्या दोनों में से कोई झूठ बोल रहा है या दोनों को अलग अलग सच दिखाया जा रहा है? अगर आपने कभी किसी प्रोटेस्ट, इलेक्शन, क्रिकेट, रिलीजन या किसी बड़े मुद्दे पर अपने दोस्त से बहस की है तो हो सकता है आप दोनों में से कोई भी झूठा न हो सकता है आप दोनों ने वही देखा हो जो इंस्टाग्राम ने आपको दिखाया है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर घटना एक ही थी तो कहानी दो तो हो गई। अगर वीडियो एक ही दिन के थे तो सच दो कैसे हो गए? क्या इंस्टाग्राम झूठ बोल रहा है या इंस्टाग्राम हमें धोखा दे रहा है या फिर वो सिर्फ वही दिखा रहा है जो आप देखना चाहते हैं? और अगर ऐसा है तो क्या हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं या सोशल मीडिया हमें इस्तेमाल कर रहा है? चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर मैं आपका फ़ोन ले लूँ और सिर्फ 15 मिनट तक आपकी इंस्टाग्राम फीड देखूँ तो शायद मैं बता सकता हूँ कि आप किस तरह की राजनीति पसंद करते हैं, किन लोगों को फॉलो करते हैं, किन बातों पर आपको गुस्सा आता है, किन बातों पर आप ताली बजाते हैं और किस तरह के वीडियो आप पूरा देखते हैं और किसे आप 2 सेकंड में स्किप कर देते हैं। सवाल ये नहीं है कि मैं इतना सब कैसे जानूंगा, सवाल ये है कि इंस्टाग्राम ये सब पहले से जानता है। लेकिन इंस्टाग्राम को ये सब पता कैसे चलता है? क्या वो आपकी बातें सुनता है? क्या वो आपका कैमरा देखता है? क्या वो आपकी गैलरी देखता है या उसके पास कोई और तरीका है? और सबसे डराने वाली बात, क्या वो आपको बदल रहा है या आपने खुद उसे सिखाया है आपको क्या दिखाना है जिससे कि आपका डोपामाइन रिलीज हो? आज हम इंस्टाग्राम में उस एल्गोरिथम की परतें खोलेंगे जो हर रोज करोड़ों लोगों को बिना एहसास कराए दो अलग अलग दुनिया दिखा रहा है। और वीडियो खत्म होने तक हो सकता है आप अपना इंस्टाग्राम पहले ऐसी नजर से कभी न देख पाए। अभी तक आपको लग रहा होगा कि इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम शायद कोई जादू है या फिर वो जानबूझकर आपको एक विचारधारा दिखाता है, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। इंस्टाग्राम का एल्गोरिथम आपकी राजनीति नहीं समझता। उसे बीजेपी, कांग्रेस, सीजेपी या किसी भी पार्टी से कोई मतलब ही नहीं है। उसे सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है आपका समय। वो ज्यादा से ज्यादा आपको स्क्रीन पर रखना चाहता है। जितनी देर आप स्क्रीन पर होगे उतना ज्यादा उसका फायदा होगा। मान लीजिए आज पहली बार आपने प्रोटेस्ट से जुड़ी एक रील देखी, अगर आपने उसे सिर्फ स्क्रॉल कर दिया एल्गोरिथम ज्यादा ध्यान नहीं देगा। लेकिन अगर आपने उसे 25 सेकंड देखा, कमेंट किया, शेयर किया या सेव किया तो इंस्टाग्राम के दिमाग में छोटा सा सिग्नल चला जाता है। अगली बार वो आपको एक और ऐसी रील दिखाएगा, फिर एक और धीरे धीरे आपको लगने लगेगा कि हर जगह यही तो चल रहा है जो कि मैं देख रहा हूँ। लेकिन रुको, अगर उसे में आपका दोस्त गवर्नमेंट सपोर्ट वाली रील देख रहा हो तो उसके साथ भी बिल्कुल यही हो रहा होगा। उसकी फीड, उसका एक्सप्लोर, उसका सजेशन सब बदल चुका होगा। अब सोचिए, घटना एक, लेकिन दो लोगों के मोबाइल पर दो बिल्कुल अलग अलग फिल्में चल रही हैं। इंस्टाग्राम आपके साथ क्या करता है? आपने एक विचार पसंद किया और वही विचार इंस्टाग्राम 10 अलग अलग लोगों की आवाज में बार बार आपको सुनाता रहता है। धीरे धीरे आपको लगने लगता है कि यार पूरी दुनिया तो यही सोच रही है, जबकि असल में आप सिर्फ अपनी आवाज बार बार सुन रहे होते हो। सोशल मीडिया की भाषा में इसे ही कहा जाता है इको चैम्बर। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, अब एंट्री होती है हमारे दिमाग की। मान लीजिए आप पहले से मानते हैं कि गवर्नमेंट सही है। अब अगर आपके सामने 2 वीडियो आए, एक आपकी सोच के खिलाफ और एक आपके सोच के पक्ष में, तो आप किसे पूरा देखेंगे?
ज्यादातर लोग वही वीडियो देखेंगे जो उसकी सोच से मेल खाता हो। इसे कहते हैं कंफर्मेशन बायस्ड, यानी हम सच नहीं ढूंढते, हम अपनी राय को सही साबित करने वाले सबूत ढूंढते हैं और एल्गोरिथम यही आदत पकड़ लेता है। अब जरा ध्यान से सुनिए, इंस्टाग्राम आपके बदलने की कोशिश नहीं करता, वो पहले आपको समझता है, फिर आपको वही दिखाता है जो आपको रोक कर रखे। यानी इंस्टाग्राम आपकी सोच का आईना बन जाता है। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम यह है कि यह एक ऐसा आईना है जो सिर्फ एक ही एंगल दिखाता है, बाकी सारे एंगल धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। यही सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। आपको लगता है सब लोग मेरे जैसे सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी पूरी फीड वैसी ही दिख रही है। लेकिन अगर आप किसी दूसरे का मोबाइल उठाए तो आपको लगेगा कि ये कौन सी दुनिया है। लेकिन असल में इंस्टाग्राम में दोनों को अलग अलग रियलिटी बेची जा रही है। और यही वजह है कि आज दो भाई, दो दोस्त, एक ही परिवार के लोग एक ही घटना को देखकर दो अलग अलग निष्कर्ष निकालते हैं, क्योंकि उन्होंने घटना नहीं देखी है, उन्होंने अपनी अपनी फीड देखी है और दोनों को पूरा भरोसा है कि वही सच है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इसका मतलब इंस्टाग्राम दोषी है या दोस्त हमारा है, जो हर लाइक, हर कमेंट, हर शेयर के साथ खुद अपना डिजिटल पिंजरा बनाता जा रहा है? अगर कल सुबह से आपकी पूरी फीड बदल जाए तो क्या आपकी सोच भी बदल जाएगी? लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इंस्टाग्राम हमें झूठ दिखा रहा है या वो सिर्फ वही दिखा रहा है जिस पर हमारी उंगली सबसे ज्यादा रुकती है? जवाब इतना भी आसान नहीं है। सोचिए, अगर इंस्टाग्राम बोल पाता तो शायद वो कहता कि मैंने तुम्हें कुछ देखने के लिए मजबूर नहीं किया है, तुम रुके, तुमने लाइक किया, तुमने कमेंट किया, तुमने शेयर किया, मैंने सिर्फ वही थोड़ा और दिखा दिया। और सच कहे तो पूरी तरह गलत भी नहीं होगा। अब कहानी का दूसरा पहलू, इंस्टाग्राम का मकसद लोकतंत्र बचाना नहीं है, समाज को जोड़ना भी नहीं है। उसका बिजनेस मॉडल एक ही चीज पर चलता है, अटेंशन। अगर आपको गुस्सा आता है तो आप ज़्यादा देर रुकते हैं, अगर आपको डर लगता है तो आप ज़्यादा शेयर करते हैं, अगर कोई पोस्ट आपकी सोच से मेल खाती है तो आप उस पर बहस करते हैं। यानी इमोशन बिकता है और एल्गोरिथम इमोशन को बढ़ाता है। इसलिए कई बार सबसे बैलेंस वीडियो नहीं, सबसे इमोशनल वीडियो वायरल होते हैं। अब अपने आप से एक सवाल पूछिए, पिछली बार आपने कब जानबूझकर ऐसे इंसान की बात सुनी थी जिसे आप बिल्कुल असहमत थे? शायद याद भी नहीं होगा, क्योंकि हम सच से नहीं, आराम से प्यार करते हैं और अपनी राय से बड़ा आराम दुनिया में शायद ही कुछ हो। अगर आपकी फीड पर 1000 वीडियो एक जैसी है तो इसका मतलब ये नहीं कि देश के 140 करोड़ लोग भी आपके जैसे ही सोचते हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपका एल्गोरिथम आपके लिए वही चुन रहा है जो आपको पसंद है। आपकी इंस्टाग्राम फीड पूरी दुनिया नहीं होती है, फीड आपकी डिजिटल खिड़की होती है। और अगर खिड़की छोटी हो तो दुनिया भी छोटी ही दिखाई देने लगती है। तो क्या करें? इंस्टाग्राम छोड़ दें? नहीं, समस्या टेक्नोलॉजी नहीं है, समस्या टेक्नोलॉजी के बिना सोचे इस्तेमाल है। अगर सच में सच जानना चाहते हैं तो एक ही घटना को अलग अलग सोर्सेज से देखिए। जिससे सहमत है उसे भी सुनिए, जिससे असहमत है उसे भी सुनिए। और सबसे जरूरी, हर वाले रील को फाइनल ट्रूथ मत मानिए। याद रखिए, इंस्टाग्राम आपके विचार नहीं बनाता, लेकिन उन्हें मजबूत जरूर करता है। और हर लाइक, हर कमेंट, हर शेयर आपके एल्गोरिथम को थोड़ा और सिखाता है कि अगली बार क्या दिखाना है, क्योंकि उसका डिजाइन एंगेजमेंट बढ़ाने के लिए बना है। लेकिन हम भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि हर दिन हम अपनी पसंद से उस डिजाइन को ट्रेन करते हैं। इस कहानी का विलन सिर्फ एल्गोरिथम नहीं है और सिर्फ यूजर भी नहीं है। असली विलन है वो चक्र जिसमें मशीन हमारी पसंद सीखती है और फिर वही पसंद हमें बार बार वापस दिखाती है। तो दोस्तों, अगली बार जब कोई आपका दोस्त आपसे उल्टी बात करे तो उससे तुरंत अनभक्त, एंटी नेशनल या बिकाऊ कहने से पहले पूछ लेना कि यह राय उसकी है या उसके इंस्टाग्राम फीड की या फिर तुम्हारी फीड की। हो सकता है तुम दोनों ही झूठ नहीं बोल रहे हो, लेकिन ये हो सकता है कि तुम दोनों ही पूरा सच नहीं देख रहे हो। ये वीडियो आपकी सोच बदलने के लिए नहीं था, बल्कि सोचने पर मजबूर करने के लिए था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपके वीडियो शेयर करने से दो दोस्तों की दोस्ती बच जाए।